कि स्त्रियों का भक्त हो तो लक्ष्मी कृपा करेंगी। नदी पर, नख वाले जानवर पर और सींग वाले जानवर पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्त्रियां जो हैं वो तो राजा के भी कुल को समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। प्रणव मतलब ओम, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम का जाप नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं साक्षात भगवती पार्वती को बना किया है भाई। आजकल तो हर कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, चल रहा है, व्यापकता में चल रहा है। यानी ओम नमः शिवाय हर किसी को नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना चाहिए। जिसके पास धन है वही क्या है, पंडित है, वही क्या है, कुलीन है। अर्थात जिसे आज वर्तमान में पैसा हो जाए किसी के पास, उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। यही समझा जाता है कि इसके बैकग्राउंड में भी बहुत पैसा होगा। अभी कोई व्यक्ति इधर से 4 मर्सिडीज लेकर के जा रहा हो कंटिन्यू, तो एक बार आप भी खड़े हो जाओगे और हम भी यहाँ से झांकने लगेंगे झरोखे से, भैया कौन है 4 मर्सिडीज लेके जा रहा है। गायत्री मंत्र को अभिशापित कर दिया। श्रापित है गायत्री मंत्र? तो मतलब लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, अरे शाप विमोचन भी करना पड़ता है संध्या में। तो कोई भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता? कोई नहीं पढ़ सकता है। जब हमारे यहाँ पुरुष जब अपने पत्नी के साथ बिस्तर पे लेटने जाता है बेड पे, तब उसको याद आता है कि हिंदू एक करना है, तो व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में फैलाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। उससे कहिए कि कल सुंदरकांड है, जरा मंदिर आ जाओ, जरा चलो उनके घर सुंदरकांड है। तो पहले पूछेगा कि भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है तो नहीं जाएगा। आपको बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि वीर्य का यदि एक बूंद भी धरती पे गिरता है तो उस वीर्य के अंतर्गत जितने कण आते हैं उतने करोड़ वर्ष व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो बहुत ही कम उम्र, मात्र 24 साल की उम्र में महंत बन चुके हैं। हालांकि ये जो महंत जी हैं, इनके पिताजी चाहते थे कि आईएएस बने, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अपना बच्चा आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बने, वैसे इनकी पिताजी की भी इच्छा थी। लेकिन महंत जी का मन था कि संस्कृत भाषा को सीखें और उनको आगे बढ़ाएं, वेदों के बारे में समझें, शास्त्रों के बारे में समझें और हमारे इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को अच्छे तरीके से वेद और शास्त्रों के बारे में समझा सकें। आज हम आपको सीधा ही मिलवाते हैं और ये कौन है, इनसे सीधा ही पूछते हैं। महंत जी, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन पहले तो। हमारा नाम सिद्धेश्वरानंद गिरी है। लखनऊ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर संत आश्रम महानगर का मैं एक महंत हूँ, महादेव की सेवा करता हूँ। अच्छा महंत जी, एक बात बताइए कि जैसे कि आप महंत हैं, श्री महंत हैं, कई सारी ऐसी उपाधियाँ होती हैं, इनके बारे में थोड़ा विवरण करिए, हम लोग जानते नहीं इनके बारे में थोड़ा। क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास परंपरा के बाहर अथवा अखाड़े के बाहर होता है तो उसे लगता है कि संन्यास लेने के बाद जब व्यक्ति कोई गुरु परंपरा में प्रवेश करता है या अपने गुरु के स्थान पर रहता है तो या तो उसे महंत बनाते हैं, या कोई मठ है तो मठाधिपति बनाते हैं, या कोई पीठ है तो पीठाधीश्वर घोषित कर देते हैं। सिर्फ यहाँ तक वो जानता है। लेकिन जब वो अखाड़े की परंपरा में प्रवेश करता है, जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनकी अपनी अपनी भी परंपराएं होती हैं। अच्छा। जैसे परिवार में होता है ना कि वो तिवारी जी, वो शुक्ला जी, वो मिश्रा जी, ऐसे करके हमारे यहाँ भी एक परंपराएं होती हैं। गिरिपुरी, भारतीय वन, अरण्य, सरस्वती, सागर, ऐसा करके 10 नाम की परंपरा होती है जो श्रीमद् आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किया। उन्हीं 10 में से एक गिरी नामा जो होते हैं उसमें से हम बिलोंग करते हैं, उसी से हम निर्गत होते हैं। तो हम महंत हैं। महंत से जो ऊपर पद होता है वो थानापति का होता है। अच्छा। हाँ, थानापति से जो ऊपर पद होता है फिर वो श्री महंत का होता है, मंत्री का होता है। फिर उससे जो ऊपर पद होता है वो श्री महंत स्थानापति होता है, थानापति श्री महंत होता है। ऐसी करके फिर उसके ऊपर और जाइए तो महामंडलेश्वर, और ऊपर जाइए तो आचार्य महामंडलेश्वर, अथवा और ऊपर जाइए तो फिर जगत गुरु का पद दिया जाता है उसके विद्वता के अनुरूप। अच्छा, इनके भी अपने अपने आधार हैं जिस तरीके से जो लोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से। अच्छा, जैसे आप महंत बने, 24 साल की मात्र आपकी उम्र है जी वर्तमान तो। अच्छा, वर्तमान में तो आप पहले से मतलब कब से आपने संन्यास को मतलब ऐसे? मैं 2016 लास्ट 2017 में हमने परिवार को छोड़ा नहीं, परिवार के द्वारा ही मैं काशी जी में लाया गया पिताजी के द्वारा अध्ययन करने के लिए। और अध्ययन करने के लिए जब लाया गया तो संस्कृत में हमारा दाखिला करवाया महाराज हमारे पूज्य पिताश्री ने, जो हमारे जनक हैं। उसके बाद मैं एक बार घर गया, 3 महीनों की अवकाश मिला हमें, 3 महीने बाद नवरात्रों में, तब मैं घर गया। उसके बाद पुनः मैं एक बार घर गया, 2 बार मैं घर गया, और तब से लेकर के मैं अभी तक
घर नहीं गया। और जब मैं आया तब संत परंपरा में ही प्रवेश किया आश्रम में। तो जब संत परंपरा के आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे बहुत हार्दिक अंदर से इच्छा थी कि मैं संन्यास लूँ और संन्यास लेकर के मैं महंत बनूँ। उस समय की बाल्यावस्था की बात बता रहा हूँ। और महंत बन करके एक गुरुकुल का संचालन करूँ। तो अब ये मन में था कि गुरुकुल का, या मतलब उस जब मैं सीबीएसई बोर्ड का छात्र हुआ करता था तब मेरे अंदर भाव था कि किसी कार्य को आपको संपादित करना है तो स्वयं पहले उस कार्य को करना होगा। तो हमने कहा कि जब मैं गुरुकुल संचालित करूँगा तो करूँगा कैसे, इसके लिए पहले मैं स्वयं गुरुकुल जाऊँ। तो फिर पिताजी से आग्रह किया, आग्रह के बाद मुझे गुरुकुल में भेजा गया। इसमें बहुत लंबी कहानी है, उतनी कहानी। अच्छा, गुरुकुल की जब बात आती है तो हमारे समाज में लोग कोशिश करते हैं कि विद्यालयों कॉलेजेस में पढ़ाया जाए, लेकिन गुरुकुल से दूर है दुनिया। क्या गुरुकुल हमारे इस जीवन को अच्छा बनाता है? निश्चित रूप से गुरुकुल हमें संस्कार ही देता है। यदि न चाहते हुए भी वहाँ आपको संस्कारित होना ही होना होगा। न चाहते हुए आपको वहाँ प्रातःकालीन 3:30 बजे जगना होगा। और जो व्यक्ति प्रातःकालीन उठने लगेगा सबसे पहले तो उसके जीवन का यही सबसे बड़ी स्वर्णिम समय होता है। यदि वो प्रातःकाल उठना शुरू कर दिया तो स्वतः अपने आप जीवन में उसके दैनिक दिनचर्या शुद्ध होने लगती है। क्योंकि वो प्रातः उठेगा, स्नान करेगा, स्नान के बाद वो संध्या करेगा, संध्या करने के बाद भगवती गायत्री का स्मरण करेगा, स्मरण के बाद वो अपना जो भी बाल भोग इत्यादि मतलब नाश्ता जो भी लेना होगा वो लेगा। तो उसकी दैनिक दिनचर्या तो बहुत सही चलने लगती है ना। तो संस्कार तो अपने आप विद्यमान ही हो जाता है न चाहते हुए भी। जो सबसे उजड्ड बालक भी होता है घर का, क्योंकि हम गुरुकुल में रहे तो बांदा और चित्रकूट के कुछ बच्चे आते थे तो प्रायः वो गुटखा इत्यादि खाते थे। अच्छा, पहले? हाँ, नहीं 2016-17 नहीं, मतलब गुरुकुल में आने के पहले घर में ही खाते थे। अच्छा। तो वो गुरुकुल भी आकर के खाते थे, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिए थे। लेकिन एक समय 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो स्वतः छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें भी जो घर में 10 बजे सुबह सो करके उठते थे उनके माता पिता के अनुरूप अथवा उनके उन बालकों के ही अनुसार, वो भी 3:30 बजे जगते हैं। तो जो 10 बजे सोता हो वो 3:30 बजे जगता हो, कितना उसके अंदर परिवर्तन हुआ आप बताइए। लगभग 6.5 से 7 घंटे का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और 6.5-7 घंटा जो सोने में बिताता था वो 6.5-7 घंटा अपने जीवन को स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ, न चाहते हुए भी उसे किताब खोलना पड़ेगा, न चाहते हुए भी उसे रोटी बनानी पड़ेगी, न चाहते हुए भी उसे गुरु सेवा करनी पड़ेगी। तो न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ेगा कि नहीं। और यदि करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर विद्यमान होगा। जब वही कार्य लगातार 4 वर्षों तक करता रहेगा, 6 वर्षों तक करता रहेगा तो अपने आप उसके अंदर से सारी गलतियां खत्म हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा कमा लेते हैं, इतना समय क्यों बर्बाद करें गुरुकुल में जाकर। पैसा कमा लेते हैं मतलब पैसा कमाएंगे, अपने आसपास के समाज में रहेंगे, और गुरुकुल जाने की क्या ही ज़रूरत है, जबकि पैसा तो मुझे बिना गुरुकुल के ही आ रहा है घर पर। नहीं, तो गुरुकुल में पढ़ने से कहाँ पैसा आता है ये बताइए। नहीं, एक बात है कि लोगों को ऐसे मानना है कि मैं अपना पैसा कमाऊं, अपने परिवार के साथ रहूं, मैं अपना व्यर्थ समय क्यों बर्बाद करूं गुरुकुल में जाकर, ऐसी लोगों की धारणा है। चूँकि लोगों को अभी गुरुकुल का महत्व पता नहीं है। आप बताइए। मैं स्वयं गुरुकुल का निकला हुआ छात्र हूँ। आप मुझसे इंग्लिश में बात करिए, आप मुझसे उर्दू के भी कुछ विषय पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आप मुझसे मराठी में बात कर लीजिए, आप मुझसे हिंदी में बात कर लीजिए, आप मुझसे बिहार की भोजपुरी में बात कर लीजिए। मैं लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में रहता हूँ, महानगर में, जहाँ पे हमारे आश्रम के अगल बगल केवल IAS PCS, हमारे आश्रम के जस्ट सामने अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व DG CK मलिक का भी मतलब मकान है, वो भी। और वहाँ पे स्थापित होने का एकमात्र कारण था कि मेरी तमाम भाषाओं की जानकारी, क्योंकि वहाँ तर्क तो कोई करता नहीं है, सब कुतर्क करते हैं। लेकिन उनके कुतर्कों का भी यथावत जवाब दे करके उन्हें संतुष्ट करना महादेव की बड़ी कृपा है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? निश्चित रूप से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तो आपकी जो मानसिक स्थिति है सबसे पहले तो मजबूत होती है। दूसरा कि आपके शरीर चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो रहता है। हमने एक बार एक किसी में कह रहा था तो उसने कहा महाराज जी आपके चेहरे पे तो ग्लो है नहीं। तो हमने कहा निश्चित नहीं है, क्योंकि मैं सोता ही कितने बजे हूँ। मैं रात को 1 से 2 बजे के बीच में सोता हूँ और फिर सुबह 4 बजे जग जाता हूँ, 3:30 बजे 4 बजे। पूरे दिन की हमारी सिर्फ सोने की इतनी दिनचर्या है, दिन में मैं नहीं सोता हूँ। इसके पहले मैं क्या करता था कि जब से यहाँ आया, जब विद्यार्थी जीवन में था तो पढ़ने चला जाता था। जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया तो मेरी उस समय की चित्र यदि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ महाराज जी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे। अब मैं कितना कहूँ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तो मेरे ही बताने के अनुरूप वो अनुरूपता नहीं न दिखाई दे।
क्योंकि 4 बजे उठने का मतलब ये है कि 4 बजे उठो, फिर यहाँ मंदिर की सेवा करो, महादेव की सेवा करो, फिर उसके बाद दैनिक 2 से 3 घंटा अपनी स्वयं की पूजा होती है। वो दैनिक दिनचर्या, हम कहीं भी रहें, किसी के भी घर जाएं, कहीं रुकना हो तीर्थ स्थलों पर, तो हमारे कुछ खुद के अपने देवताओं के कुछ प्रतिमाएं हैं, कुछ सालग्राम भगवान हैं, सबको लेके जाना पड़ता है साथ में, फिर वो पूजा करते हैं। महान जी जरा सालिग्राम जो भगवान जी इनके बारे में बताइए थोड़ा। सालिग्राम भगवान आपके नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है, वहाँ से आप प्रकट होते हैं, आपको वहाँ से लाई जाती है। आप देखे होंगे कि सुनारों के काला पत्थर होता है सोना चेक करने के लिए, सोना उस पर रगड़ते हैं, तो वो हमारे सालग्राम भगवान ही होते हैं। भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें एक वैदिक मंत्र भी है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधिम्म। ये प्रायः पंडित जी लोग जब दक्षिणा चढ़वाते हैं देवताओं को, तब ये पूजन में मंत्र बोलते हैं। तो हिरण्यगर्भ साक्षात भगवान श्री सालग्राम को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस सालग्राम भगवान में सोने की परत होती है, सोने पाए जाते हैं उसमें। और जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी, आप जाइए और वहाँ से 4-5 सालग्राम उठा करके लाइए, आपको नेपाल में बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। इसको सिर्फ सुनिए नहीं, इसको अनुभूति भी करिए, मतलब करके भी देखिए, तब पता चलेगा। बॉर्डर पे आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि उसको फिर तस्करी मानी जाती है कि सोने की ये तस्करी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। फिर हम लोग लाते कैसे हैं? फिर भगवान को बढ़िया पूजन वूजन करके, जब वो देखते कि नहीं ये संत हैं तो ये ले जा सकते, तो ले आवे। यानी आम आदमी नहीं ला सकता? आम आदमी भी लाते हैं, लेकिन ऐसे ही उनकी अनुकूलता दिखा करके कि भाई हम भगवान को पूजा नहीं, जब उनको पूर्णतया विश्वास होगा तब, नहीं तो तस्करी के मामले में पकड़ ले जाएंगे। अच्छा, सालिग्राम जो भगवान है और तुलसी जो है, जी जी, इनके बारे में थोड़ा जो संबंध है ये थोड़ा विवरण करिए। एक अभी तुलसी विवाह पड़ता है कार्तिक के महीने में, तो तुलसी विवाह में लोग क्या करते हैं कि सालग्राम भगवान के साथ ही विवाह कर देते हैं। किसका? तुलसी जी का। ये गलत है। अच्छा, गलत है? हाँ, लोग कहते हैं कि तुलसी जी जो है सालिग्राम जी की मतलब नहीं। अच्छा? भगवान तुलसी नारायण, भगवान सालग्राम बिना तुलसी के नहीं रह सकते। हाँ, जब तक सालग्राम भगवान का आप स्नान नित्य प्रतिनित्य कराना पड़ेगा। माताओं को इस पर सवर्जित है, सालग्राम की माताएं नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनके घर में तो बिल्कुल ना हो जहाँ सिर्फ माताएं ही पूजा करने वाली हों। सालग्राम भगवान यदि वहाँ हो तो किसी मंदिर पे अथवा किसी भी स्थान पर जहाँ उनके यथावत पूजन हो सके, वहाँ उनको आप भेज दीजिए। तो सालग्राम जो भगवान हैं, उनसे भगवती तुलसी का विवाह करने पे बहुत अपराध होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास है, अब मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, क्योंकि सारी चीज़ें तो बहुत स्मरण किया नहीं जा सकता, सबका एक प्रमाण बना के रखा जा सकता है। लोग कहते हैं ना तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी से हुआ था। ये मतलब एक बहुत बड़ी विकृति आ गई है। ऐसी तमाम विकृतियां हैं जो हमने महानगर में दूर की हैं। जैसे एक विकृति है कि भाई दूज अभी उसी समय पड़ता है, उसके पहले दीपावली के बाद, तो भाई के घर बहन आ जाती है। यमराज वाला कोई सीन है? हाँ, वो यम द्वितीया भी उसको कुछ कहते हैं ना, यम द्वितीया कहते हैं, और उसको भाई दूज भी कहते हैं। उसी का नाम यम द्वितीया है। तो यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? यमुना माता, जो यमुना नदी है, वो यम की बहन है, यमराज की क्या है? बहन है। और आज आप देखे होंगे कि भाई दूज पे बहन चल के घर आती है भैया के, ऐसे ही होता है। प्रायः हो रहा है कि बहनें चली आ रही, ये दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है? इसमें दोष का तो वर्णन नहीं है, उसमें ये बताया कि दोष लगता है मतलब। और क्रोधवश नाम का जो एक राक्षस है, वो आपके भाई का जो पुण्य होता है वो क्षय कर देता है, और बहन का जो सौभाग्य होता है उसका हनन करने का है। क्रोधवश नामक जो राक्षस है, ये हमेशा विद्यमान रहता है इस धरती पे। कहानी ये सुनी गई थी कि यमराज गए थे, यमराज गए थे, हाँ, यमुना के घर, क्योंकि उनकी मृत्यु, मतलब कि इतना मृत्यु से भय था समाज में कि कोई उनको आने नहीं देता था। तो यमुना जी ने बुलाया। एक दिन की छुट्टी लेकर के यमराज जी, मतलब कि एक दिन हम अवकाश पे रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा कहने के बाद जो यमराज जी जो थे, वो बहन के घर गए, यानी यमुना माता के घर गए। जो यमुना नदी है वो यमराज की बहन है। तो अब यही कालांतर में आकर के विकृत हो गया कि बहनें जाने लगी भाई के यहाँ। तो यानी भैया दूज में भाइयों को आना चाहिए, भाइयों को ही आना चाहिए। नियम क्या है? जब आप आएंगे बहन के यहाँ, तो आप बहन को यथा सामर्थ्य, आपको भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है उतने हिसाब से उनके लिए वस्त्र लाइए, अलंकार लाइए,
स्वर्ण इत्यादि लाइए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में तो स्वर्ण का हर जगह कहा गया है, अनुष्ठान करिए तो स्वर्ण दान करिए, यज्ञ करिए तो स्वर्ण दान। क्योंकि प्राचीन समय में हमारे यहाँ स्वर्ण ही हुआ करता था, स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं। वो समय जरूर निर्धनता का था, गरीबी का था, लेकिन वर्तमान से बहुत विकसित समय था शायद वो। आज हम आप माइक लेकर के बैठे हैं, सोफे बैठे हैं, इसको हम विकास मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज पैसा बहुत हो गया और शीशे गिलास में पानी आ रहा है, चीनी मिट्टी के गिलास में चाय आ रहा है। ये समय उसका धनाढ्यता का है कि वो समय था जब कुछ नहीं हुआ करता था, तो चूल्हे पर भी मतलब आग में जलाने के लिए भी पीतल के बर्तन चढ़ा दिए जाते थे। जो आते थे उन्हें कांसे के पात्र में भोजन दिए जाते थे। तो आप इसको निर्धनता का मानते हैं, धनाढ्यता का, कि उसको मानते हैं? स्वर्ण दान के बारे में बताइए, क्या क्या फ़ायदे हैं? स्वर्ण दान के तो देखिए फ़ायदे ऐसे कि यदि आप किसी भी कार्य को फ़ायदे के निमित्त करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, यदि भाव पहले ही आप ला देंगे कि फ़ायदा क्या है, तो फिर वो नहीं। जैसे मैं संन्यास लिया, तो संन्यास लेते समय यही भाव आता है कि मैं महंत कहीं का बना दिया जाऊँ, तो मैं कभी नहीं बनता महंत। जब स्वर्ण दान क्यों करे इंसान? बिल्कुल निश्चित रूप से जब उसकी अनुकूलता होगी तब उसे बताया जाता होगा। जैसे ग्रहों के लिए बताया जाता है कि भाई स्वर्ण जैसे कि आपने बोला ना कि स्वर्ण दान करना उचित है। हाँ, निश्चित रूप से उचित और स्वर्ण दान करने से निर्धनता कहीं ना कहीं जाती है। कलयुग का जो वास होता है जी, वो सोने में होता है। सोने में होता है। हाँ, सोने में हुआ है। जुआ जहाँ खेलना है, खेल होता है जुआ, वहाँ दिया है। परीक्षित ने कुछ स्थान दिए हैं ना, महाराज परीक्षित ने स्वर्ण को, सोने को स्थान दिया है, कलयुग को स्थान दिया है। नारायण क्षमा जाते हैं। तो कलयुग को जो स्थान है वो स्वर्ण है, सोना। जहाँ जुआ होता है वो है शराब आलय, मदिरालय, और जहाँ व्यभिचार होता होगा अर्थात वेश्यालय। 4 जगह मुख्य रूप से उन्हें दिया गया है। अब स्वर्ण भी जो है, आज लोग कहते हैं कि महाराज सोना दान करने के लिए आप कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं हम सोना दान करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप सामर्थ्यवान हैं कि सोना कर सकते हैं। सोना में ये नहीं कि आप सोने में उठा करके बहुत 2-4-10 लाख का हार ही आप दे दीजिए, 10 से 50 हज़ार की अंगूठी आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है। स्वर्ण की एक कील भी यदि आप देते हैं तो स्वर्ण में गिनती उसकी होती है, गणना होती है। आप 1 ग्राम करिए, आधा ग्राम करिए, मिलीग्राम का कर दीजिए, वो भी स्वर्ण में उसकी गणना होगी। चांदी दान करने से क्या होता है? हाँ, रजत चांदी दान करने से हमारे मुख्य रूप से तो चंद्रमा के लिए किया जाता है चांदी। अच्छा। हाँ, क्योंकि श्वेत है और श्वेत जो है चंद्रमा के द्योतक होते हैं। सफ़ेद दूध हो गया, सफ़ेद दही हो गया, चांदी हो गया। चांदी दान करने से हमारी जो मन की स्थिति होती है, मन स्थिति, ये बहुत स्थिर रहती है, बहुत सुव्यवस्थित रहती है। चंद्रमा जिनका खराब हो जाता है उनको क्या झेलना पड़ता है? चंद्रमा जिनको आज तो प्रायः देखने के लिए आ रहा है कि हर व्यक्ति के हाथ में मोती और चांदी पड़ा हुआ है, और पूछो क्यों, तो बताता है कि महाराज जी क्रोध के लिए और मन में शांति नहीं थी, इसके लिए हम जो है मोती धारण कर लिए। और पूछो कि क्या है, तो कहता है कि लगता है कि है, मतलब उसको अपने आप में भी लगता है कि लगता है, शंका करके बताता है कि शायद है। अच्छा, जैसे सोना है या चांदी है, इनको धारण करने का भी मतलब होता है या कोई भी पहन सकता है? क्यों ऐसा फैशन के तौर पर पहन ले केवल? सोना चांदी पहन सकता है बिल्कुल कोई नहीं, भी। पहनना तो चलिए ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी बात आती है कि सोने को जब हम पहनते हैं या चांदी को पहनते हैं, हाँ। चांदी को पहनने के अपने अलग महत्व होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को ना सोना भाता है ना चांदी भाता है। निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने सोना पहना लेकिन उसके वास्तु दोष लग गया। नहीं, इसमें वास्तु दोष का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कोई दोष नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सोना आपके शरीर में, जैसे मुझे किसी ने बताया, आपने सही कहा, मेरा स्मरण जा रहा है कि एक माता जी मिली थी, वो कहती थी जब मैं हार वार पहनती हूँ या चैन पहनती हूँ तो मेरे गले में खुजली होने लगता है। तो हमने पूछा क्या पहले भी ऐसा होता था, तो बोली नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी मैं पहनती थी, कुछ ऐसे 2-4-5 सालों से ऐसा हो गया। तो सोना जो होता है ना, ये सोना और चांदी जो आपने कहा कि किसी किसी को भाता नहीं है, एक कालांतर में जिस ग्रह का उस समय दशा चलता है तो ग्रहों के भी स्थितियाँ देखनी पड़ती हैं कि किस ग्रह के कारण। ऐसा नहीं कि आपने पहन लिया और ऐसे नहीं भा रहा है, ऐसा नहीं। आज जितने लोग इंटरनेट पे प्रसिद्ध होते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो है इंटरनेट पे प्रसिद्धि पालें, रील बना के पालें, चाहे जिस भी तरीके से पालें, लेकिन वो विफल हो जाता है। और कोई कोई है जो बहुत सफलता मिल जाती है। अच्छा, जैसे सफलता मिलना है, हर एक इंसान जो आज सफल है, कहीं ना कहीं ग्रहों का भी खेल होता है।
है ना, एक इंसान जो सफल है उसमें ग्रह कैसे योगदान करते हैं उनके? जितने भी लोग इंटरनेट से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, इनके निश्चित रूप से राहु देवता बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें राहु देवता की मुख्य रूप से भागिता सहभागिता होती है। बिना राहु देवता कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से आज के समय में प्रसिद्धि नहीं पा सकता। और यह जो युग है, कलयुग है, जो ये राहु देवता और केतु देवता का ही युग और समय माना गया है। राहु राजा है हाँ, इस समय कलयुग का, निश्चित रूप से। गुरुजी जैसे राहु को मजबूत करने के लिए फिर क्या करा जाए? नहीं, राहु देवता और केतु देवता कोई अपना व्यक्तिगत फल नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, वो जिस ग्रह के साथ रहते हैं अथवा जिस ग्रह के घर में बैठे होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, उसके अनुरूप ही वो फल देते हैं। मतलब इनका व्यक्तिगत कोई अपना ऐसा फल नहीं है कि जिसे ये दे सके, ये सामर्थ्यवान है ही नहीं। अच्छा, जैसे राहु दोष अगर लग जाता है किसी को तो कैसे पहचाने कि राहु दोष लग गया है, कमजोर हो चुका है राहु? राहु देवता का एक मुख्य जो कारण होता है, पहली बात कि इस युग में राहु देवता ऑलरेडी मजबूत रहते हैं। ऑलरेडी मजबूत रहते हैं पूर्णतया। वो तो कमजोर कैसे हो जाते हैं कर्मों की वजह से? राहु देवता की खासियत है कि जब आप सन्मार्ग की तरफ जाएंगे तो आपको धक्का देंगे सन्मार्ग की तरफ, और जब आप व्यभिचार की तरफ, कुमार की तरफ आएंगे तो कुमार की तरफ कर देंगे। राहु देवता की सबसे बड़ी ये सुंदर खासियत है। और मैं राहु देवता और केतु, लोग कहते हैं ना राहु खराब है केतु खराब है, ऐसा कहने वाले का ही राहु और केतु खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको बड़े सम्मान से कहना चाहिए। अब कोई व्यक्ति राजा हो और उसको आप कहो ऐसे तो कैसे सुनेगा? अच्छा, राहु जी खराब हो गए। राहु देवता कहिए ना, राहु देवता खराब हो गए। केतु देवता कहिए। केतु देवता क्या इनकी पूजा नहीं होती है? होती है। नवग्रह की हम पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। उनमें राहु और केतु का भी एक स्थान दे दिया जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कर्मकांड भी कराया पांडित्य में, जब मतलब संस्कृत में अध्ययन करता था तब, इसलिए मुझे इस चीज़ का अनुभव है। तो निश्चित रूप से उनका पूजा होता है। यानी कि कोई इंसान जो दारू पीता है, शराब पीता है, तो राहु देवता क्या करेंगे? उनको शराबी और दारू वाला ही बना यह देंगे। जरूरी नहीं है कि राहु की ही महादशा में वो शुरू किया होगा। अच्छा। यह जरूरी नहीं है कि वो केतु की ही दशा में कोई वस्तु को त्याग दिया होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो करेगा क्या कि महादशा किसी की भी चल रही हो, उसमें एक आता है कि अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। आप देखिए कभी कभी कोई दिन आपका या हमारा, किसी का भी, कोई भी हो, कितना हो आध्यात्मिक हो, हमारा भी कोई दिन ऐसा होता है बहुत खराब चला जाता है। बहुत खराब का तात्पर्य कि मानसिक स्थिति नहीं ठीक रहती है, मन हमेशा कोई ना कोई व्यथित रहता है, कोई विषय सोचता रहता है, किसी विषय को लेकर चिंतन करता रहता है, चिंता करता रहता है। चिंतन तो ठीक है, चिंता जब करता है तो बड़ा दिक्कत होती है शरीर पे। तो फिर कैसे कि सूक्ष्म दशा जो होता है वो मुश्किल से 2 या 3 दिन के लिए आता है, और उस 2 या 3 दिन में ये दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर पता चला कि 2 दिन के लिए तबीयत खराब था, अब सही हो गया। महाराज जी, एक दिन मेरा सर बहुत दर्द करता था, क्योंकि हमने ये अनुभूति की है लोगों से पूछ के। जैसे किसी ने कहा तो हमने कहा लाओ जरा अपनी कुंडली बताओ, पत्रिका बताओ, तो देखा, हमने कहा अरे 1 दिन के लिए आए थे, चलो कोई नहीं अब ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। कुंडली आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या तरीका होता है देखने का? नहीं, इसके तरीके क्या, जैसे भगवान प्रेरणा करते हैं। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुंडली किसी ने बनाया, हाँ, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी जनता ये जानना चाहती है, जैसे कुंडली है, आप अपने तरीके से बनाकर देखेंगे या किसी और ने पहले कुंडली बना रखी है उस कुंडली को आप देखते हैं? यदि उसमें पूर्णतया सारी चीज़ें दी हुई हैं तो उसको ही देखने में क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने सही तरीके से कुंडली उस समय की दशा को देखकर नहीं बनाया, ये पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है? ये सही है या गलत है, इसका पता कैसे चलेगा? कि हम जो उसका फलादेश करें वो आप पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यदि नहीं बैठ रहा है तो फिर मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि पता चले कि आपका जन्म जैसे हमारा है 2002 का, अब मुझे अपना देखना है तो कैसे देखूँगा मैं? अब या तो मुझे 2002 का पंचांग लाना पड़ेगा, और 2002 का पंचांग ला करके तब मुझे वर्तमान में आपकी कुंडली बनानी पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान से, और यदि आप चाहते हैं कि 2002 का पंचांग न हो और हमें वर्तमान में ही देखना है, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपका जो प्रश्न होगा, आपके प्रश्न के ही अनुरूप एक कुंडली बनाई जाएगी, और उस कुंडली का सिर्फ उतना ही उत्तर आएगा जितना कि आपका प्रश्न होगा। अच्छा, जिन लोगों की कुंडली आज नहीं बने, क्योंकि मैक्सिमम लोग कुंडली नहीं बनाए हैं, जन्म हो गया, अपना नामकरण कर दिया, तो उनकी भी कुंडली नई तरीके से बना के देखा जा सकता है। सिर्फ उनके प्रश्न के अनुरूप ही कुंडली बनेगी, और जितना प्रश्न एक ही होगा एक का ही उत्तर मिलेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर उसमें नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए फिर नई कुंडली बनानी पड़ेगी?
तुरंत, मतलब कुंडली इतना व्यापक नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ। वो प्रश्न कुंडली उसको कहते हैं। अच्छा, प्रश्न कुंडली अलग है। हाँ। इसमें क्या कुंडली और प्रश्न कुंडली में क्या अंतर है? आप प्रश्न कुंडली आपके तत्काल जो तुरंत का आपका प्रश्न होगा उसके ही अनुरूप गोचर जो होगा उसके हिसाब से बनेगा। अच्छा। हाँ, जैसे लग्न होते हैं 2-2 घंटे में बदल जाते हैं। तो अब पता चले कि आप 10 बजे प्रश्न आपने किया तो उसमें मकर राशि का लग्न चल रहा है, फिर आपने 12 बजे प्रश्न किया तो पता चले कि वो कुंभ राशि का लग्न चल रहा है। तो लग्न ये भी सब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित रूप से देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे दादाजी कहते थे कि जब मैं कहता था मुझे ज्योतिषी बनना है तो कहते थे कि बेटा तुम अध्ययन करना, जब जीवन में मैं कुछ पूछता था तो कहते थे आगे तुमको सब पता चलेगा, ऐसा वो कहते थे। तो मैं सोचता था कि जब आप, मतलब मेरे मन भाव था जब आप रहेंगे नहीं कौन बताएगा, क्योंकि मैं था संस्कृत का छात्र, नारायण इंग्लिश मीडियम का छात्र सीबीएसई बोर्ड का, और मैं बहुत बाद में आया संस्कृत पढ़ने। तो मुझे बचपन से होता था, क्योंकि जब बाबा जी किसी कुंडली देखते थे तो कहते थे कि ऐसे गणना करते थे उंगलियों पे, कहते थे ये आदमी तो 46 वर्ष का है, अच्छा ये तो ऐसे है। तो इसको देख के मेरी बड़ी ही उत्सुकता होती थी कि बाबा जी बताते कैसे हैं, हमारे दादाजी बताते कैसे हैं। जैसे वो कहते थे कि अच्छा शनि, तो शनि मकर कुंभ हो, इसकी कुंभ राशि है ये, ऐसे करके वो बताते थे। मैं देखता था कि भाई अंगुली का क्या खेल है। अच्छा। क्योंकि मेरा एक पुराना मकान था, कच्चा मकान, तो बाबा जी जिस तरफ बैठते थे वायव्य कोण होता था, और वायव्य कोण में बैठते थे, और हम जहाँ बैठते थे वो ईशान कोण होता था। तो हम देखते रहते थे, हम नोटिस बहुत करते थे। तो नोटिस करते थे कि लोग आए हैं कुंडली दिखाने, पत्रिका, बाबा जी देख के बताते थे। फिर मैं उनसे पूछता था कि आप कैसे बताएं, तो कहते थे कि आगे तुमको पता चलेगा। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो क्यों कहते थे कि आगे पता चलेगा। आज भी मुझे जितने श्लोक याद हैं वो मुझे अपने दादाजी से ही सुन के याद हुआ है। मुझे अभी तक कोई भी पुस्तक का श्लोक नहीं याद है, मुझे कोई भी पुस्तक का श्लोक नहीं याद है जिसे हमने याद किया। मुझे जब भी याद हुआ तो स्मरण करके, सुन करके ही याद हुआ। या मुझे कुछ याद करना हुआ तो हमने आपसे कहा कि आप 3 बार 4 बार 5 बार बोलो जला इसको, तो बोल लिया, फिर सुना। कल ही मैं एक कथा सुन रहा था उनका, आपने कहा ना कि आप किसी की सुनते हैं, मैं सुनता हूँ। कथावाचक के बारे में बोला था। मैं मलुकपीठ वाले महाराज जी को सुनता हूँ, राजेंद्र दास जी महाराज को बहुत सुनता हूँ, या फिर राघवाचार्य जी को सुनता हूँ, अयोध्या वाले कोसलेश सदन के जो हैं, या फिर मैं विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य जी को सुनता हूँ, या फिर मैं पुरी वाले शंकराचार्य भगवान को सुनता हूँ। मैं नाम नहीं रख सकता। तो कल सुन रहा था तो कल उन्होंने कुछ बताया, नारायण विद्या भास्कर जी महाराज का सुन रहा था, क्योंकि कल मैं 2-3 कथा रात में सुन गया। तो उसमें विद्या भास्कर जी का मैं सुन रहा था, वासुदेवाचार्य जी महाराज का। तो उन्होंने कहा कि स्त्रियण भक्त्या लक्ष्मी कृपा, कि स्त्रियों का भक्त हो तो लक्ष्मी कृपा करेंगी। स्त्रियों का यानी अपने पत्नी का भक्त होना चाहिए। तो लोगों ने हंसा। फिर उन्होंने एक शब्द कहा, सुखांते करकरा नारी, सुखांते करकरा नारी। फिर उन्होंने कहा कि लिखा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने आप की सफाई देता है, और जब अपने आप की सफाई देना होता है विद्वानों को तो शास्त्र का नाम रखते हैं और वो श्लोक बताते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक बोला जिसे मुझे याद हो गया, और संभवतः अभी मैं वो चाहता हूँ कि मुझे यदि मेरे दिमाग में आ जाए तो मैं तुरंत भी आपको बताऊँ कि उसका कितना सुंदर अर्थ है। धनांते पुष्पिका गावः, जब धन का अंत होना होता है तो गाय, जो घर में गाय होती है ना, उनके शरीर, अब तो गाय रही नहीं, पहले सब लक्षण हुआ करते थे, तो हमारे बुजुर्ग सब जान जाते थे कि आगे क्या घटना होने वाली है। तो उनके शरीर पे थोड़े दाग टाइप में होते थे, फोड़े टाइप में। पुष्पिका गावः, जैसे पुष्प, मतलब पुष्प का तात्पर्य यहाँ पे फोड़े घाव से दिया गया है, बड़े बड़े, जो भी वर्तमान में एक हम्पी करके आया था, तो इसी का एक अनुरूप होता है जो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, और उस परिवार में होता है जहाँ ये सब घटनाएं घटनी होती हैं। धनांते पुष्पिका गावः कुलांते बंधु विग्रह, जब कुल का अंत होना होता है तो फिर उसमें क्या होता है, भाइयों में विग्रह हो जाता है, विच्छेद होता है। आप देखिए कि घर की अंदर महिलाएं कितना हो लड़ाई करें, और यदि भाई में आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तो उस घर में बंटवारा नहीं होता है, और घर की महिलाओं में तो होना ही होना है। और जब भाई में भी हो जाता है कोई विग्रह, कोई विवाद, तो उस घर में बंटवारा निश्चित तौर पे हो जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि कुलांते करकरा नारी, फिर उन्होंने कहा कर 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 कर, जब करने वाली, जब कुल का अंत होने वाला होता है तो घर की मेहरारू भी कर्कशा मिल जाती हैं, जो कर 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 कर
करती हैं। तो कल यही श्लोक कल रात्रि में मुझको याद हुआ। यानी कलयुग में अगर घर में अलगाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका आधार महिलाएं हैं। निश्चित रूप से एक और श्लोक है, नदीनाम नखीनाम श्रृंगपाणीनाम विश्वासस्य नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। आप देख लीजिए जितना भी युद्ध हुआ हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में महिलाओं को ही लेकर हुआ। चाहे महाभारत था ये तो द्रौपदी के चिरहरण को हुआ, चाहे रामायण में रावण का वध देखिए तो सीता का हरण हुआ। तो नदीनाम नखीनाम श्रृंगपाणीनाम अर्थात नदी पर, नख वाले जानवर पर और सींग वाले जानवर पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि गाय बहुत शुद्धि है, ये मारती नहीं है, इसको स्पर्श करो, और अचानक उस आपको मारना नहीं चाहती है लेकिन उसके पीठ पे कोई मच्छर या मक्खी आई, वो ऐसे अपना सर की, पता चला सींग आपको लग गया। और ऐसा हुआ हमारे यहाँ गोपाष्टमी वाले दिन, एक शुक्ला जी हैं उनके हाथ में लग गया सींग उसका और थोड़ा सा रक्त बहाव होने लगा। तो हमने उनको फिर ये श्लोक सुनाया कि गाय कितना हो शुद्ध हो फिर भी उस पर विश्वास न करो। नख वाले, जैसे घर में लोग बिल्ली इत्यादि पाल लेते हैं, कुत्ते इत्यादि पाल लेते हैं, इनके नख बड़े होते हैं तो कभी कभी ये खेल खेल में ऐसे कर देते हैं इनके नख लग जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई दवा ले लो नहीं तो विष चढ़ जाएगा। जिसे हम पाल रहे हैं उससे भी डर है कि दवा ले लो नहीं तो विष कहीं ना कहीं लग जाएगा। नदीनाम नखीनाम श्रृंगपाणीनाम, तो सींग वाली हो गई कौन? गाय। नख वाला हो गया कौन? बिल्ली इत्यादि जानवर। नदी नाम, नदी का बहाव बहुत धीरे है, बहुत धीमी, और आप स्नान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यह चिंतन न करिए कि नदी बहुत शांत है। अचानक नदी का पानी बढ़ सकता है, अचानक उसके बहाव बदल सकते हैं। जैसे पहाड़ों में आप जाइए, वहाँ की माताएं स्नान कर रही होती हैं या कोई पुरुष, यदि नदी का पानी गंदा होने लगा तो कह देती हैं कि पानी आ रहा है, निकल चलो बाहर। हाँ, इतना वहाँ के लोग अनुभूति करते हैं। हिमाचल वगैरह में तो मैंने देखा है। तो नदीनाम नखीनाम श्रृंगपाणीनाम विश्वासस्य नहीं कर्तव्य, इन तीनों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नारायण क्षमा चाहते हैं, स्त्री सुराज कुलेषु च, और स्त्रियाँ जो हैं वो तो राजा के भी कुल को समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। ऐसा नहीं है, हमारी नारियाँ जो है मातृशक्ति भी हैं, लेकिन मैं इनकी क्षमता बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना आज पुरुष महिला को बराबर का दे रहे हैं ना, महिलाओं से कभी मातृशक्तियों से कोई तुलना कर सकता है पुरुष का? मातृशक्तियाँ प्रजनन करने वाली होती हैं, इस धरा को जन्म देने वाली होती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं सभी माताओं को माता कहता हूँ, किसी पुरुष को पिताजी तो नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मातृ योग्य हैं, इसलिए नहीं माता का। आप पिता योग्य नहीं है, पिता नहीं कहे जाते हैं। कोई एक ऐसा श्लोक बताइए जिससे मतलब कि लोग उसको उच्चारित करें, पढ़ें, जाप करें और उनको सफलता मिले। क्योंकि आज का जो समय है, हर व्यक्ति हर किसी के योग्य नहीं है। जैसे प्रणव हर व्यक्ति जाप कर रहा है, प्रणव मतलब ओम, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम का जाप नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं साक्षात भगवती पार्वती को बना किया है भाई। शिव महापुराण के प्रथम स्कंद में ही आप देख लीजिए, संहिता में, विद्येश्वर संहिता में ही देख लीजिए उठा करके। मेरे पास तो है, मैं तो अंडरलाइन करके रखा हूँ। मैं तो अपने माताओं को रोकता हूँ, यदि कोई नहीं मानता है तो उसे उठा के दिखाता हूँ, फिर वो मान जाती हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब सब लोग मना ऐसा। प्रणव क्या है कि ब्रह्म का नाम है। प्रणव जो है वो ब्रह्म का नाम है, तो ब्रह्म का नाम सबको स्मरण करने का अधिकार नहीं है। जैसे आप सामान्य सुने, तो कौन पढ़ सकता है, कौन कर सकता है जाप? जिनका उपनीत हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और वे विचार कर रहे हो, जनेऊ नहीं पहनते हैं और फिर भी आप कहें कि नहीं मैं जाप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ होता है। तीनों में जो जनेऊ पहनेगा वही प्रणव का उच्चारण कर सकता है। आजकल तो हर कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, चल रहा है, व्यापकता में चल रहा है। यानी ओम नमः शिवाय हर किसी को नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो उपनीत हैं। ओके। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कारिक हैं, जनेऊधारी हैं, वही कर सकते हैं। कई सारे ऐसे महागुरु बोलते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करो। मैंने कहा तो कि मैं आज धर्म का वो अर्थ हो गया है जो मेरे अनुरूप है। सॉरी, मैंने शब्द गलत बोल दिया। महागुरु ने कथावाचक। कथावाचक जी। तो हमने आपको बताया ना कि आज धर्म का वो अर्थ हो गया है। अरे कथा की तो ये विशेषता भी है कि जब भागवत के लिए जाइए आप, तो भागवत जी में ही वर्णित है कि भागवत जब प्रारंभ होता था या पहले गांव में, पता नहीं आप गांव से बिलोंग करते हैं कि मुझे नहीं मालूम है प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर यदि आप गांव से न बिलोंग करते होंगे तो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले गांव में कथा होती थी तो इतनी व्यापकता में नहीं होती थी। भागवत होता था, वो संस्कृत का पारायण होता था, तो उसमें जो कथा व्यास जी आते थे कथा करने,
वक्ता जो आते थे तो वो वक्ता अपने आप को भद्र रखते थे। भद्र का मतलब कि यदि उनके पिता हैं तो दाढ़ी और बाल ही केवल हटवाते थे, सिखा रखते थे, और नहीं तो दाढ़ी, बाल और मूछ तीनों हटवा देते थे। ये कथा के पहले का नियम है कि अपने आप को भद्र करा करके जाइए, क्योंकि हम किस शौच में हैं, किस स्थिति में हैं, शुचि हैं कि नहीं हैं, शुद्ध हैं कि नहीं हैं, और जो भी हमारे शरीर में शुद्धता आती है वो बाल में ही आती है। इसलिए जब शरीर शांत होता है तो 10वें दिन हम क्या करते हैं, बाल ही बनवाते हैं। आजकल की जो कथावाचक जो महिलाएं हैं जो बनी हैं, जो कि आपने बताया कि बालों को मुड़वाना पड़ेगा, तो इस तौर पर तो उनको भी बाल मुड़वाना पड़ेगा। पहले बात कि मातृशक्तियों को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। जब वो अधिकार ही नहीं है तो बाल बनवाने और न बनवाने का विषय ही नहीं उठता है। हाँ, तो आजकल की जो कथावाचक प्रसिद्ध हैं सोशल मीडिया पर, वो गलत है, निश्चित रूप से अपराध है। आप बताइए कि पहले परीक्षित जी के लिए तो विमान आ गया था जाने के लिए। नारायण परीक्षित जी ने जब कथा की थी तो उनके लिए तो विमान आ गई थी। यहाँ तो करोड़ों लगाया जा रहा है, कोई फल ही नहीं मिल रहा है। पूरी संस्था लगी पड़ी है, संस्था कितने लोग लगे पड़े हैं, उसमें तो कोई नहीं आता है। विरोध क्यों नहीं करा जाता इन कथावाचकों पर, महिलाओं की? नहीं, विरोध होता है, क्यों नहीं होता है। आप सुनिए, आप पूरी पीठ वाले शंकराचार्य भगवान को सुनिए, करने वाले हमारे। हमने कहा ना कि जो व्यक्ति धार्मिक बात करेगा, यथावत शास्त्रोचित बात करेगा, उसका जो है कोई भी व्यक्ति अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि जो शास्त्र की बात करता है और अनुशासन की बात करता है, वो क्लिष्टता की बात करता है। जैसे हमने कहा ना कि प्रणव का उच्चारण नहीं करना है, जरूरी कि हर वीडियो जो आपको देखेगा वो हमको सही कहेगा, निश्चित रूप से मुझको 10 गाली देगा। वो अलग है ना, इंसान का अपना मत है, अपने मत के अनुसार ही वो आपको सही तो गलत ठहराएगा। कि मेरे लिए जो गलत लगा, हमने कहा, मुझे लगा कि प्रणव का उच्चारण नहीं करना है, और लगा क्या है शास्त्र में, है पुराण में। मैं आपको स्वयं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं वही आपको बताऊंगा जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जिसे नहीं पता होगा वो मैं, यदि आप पूछेंगे तब भी मैं मना कर दूंगा कि मुझे इस विषय पे नहीं जानकारी है। यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः स पंडितः सः श्रुतिवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। इसी विषय को ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। कांचन कहते हैं धन को, कहीं कहीं सोना का ही पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे धन लिया गया है कि समस्त गुणों का जो आश्रय हो क्या है, धन है। कैसे? जिसके पास धन है, यस्यास्ति वित्तम, वित्त कहते हैं धन को। जैसे आपके पास धन नहीं है तो एक दुर्गा सप्तशती में भी श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु वित्त रूपेण संस्थिता, 5वें अध्याय का है, 5वें अध्याय का, नमस्तस्मै 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 नमो नमः, ये जो है श्लोक है। तो वित्त का मतलब होता है धन। जिसके पास धन है वही क्या है, पंडित है, वही क्या है, कुलीन है। अर्थात जिसे आज वर्तमान में पैसा हो जाए किसी के पास, उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, यही समझाया जाता है कि इसके बैकग्राउंड में भी बहुत पैसा होगा, ये बहुत अच्छे परिवार का लड़का है, तभी इसके पास वर्तमान में 10 गाड़ियाँ है, बढ़िया पैसा है, सब कुछ है। ये शास्त्र वित्तम सनरः कुलीना श पंडितः स श्रुतिवान गुणज्ञ, यानी वही क्या है, समस्त गुणों का ज्ञानी है। ज्ञ शब्द लगाने से उसकी विद्वता बढ़ जाती है। शनरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतिवान गुणज्ञ, वही क्या है, समस्त गुणों का ज्ञानी है, समस्त गुण उसके पास, जिसके पास धन है। स एव वक्ता, वही क्या है, वक्ता है। आज आप देखिए बहुत बड़े विद्वान कोई है, विद्वता है और धन नहीं है तो नीचे बैठे हैं, और एक जो मूर्ख है वो मंच पे बैठ करके, जैसे आज के राजनेता तथा कथित, ये राजा तो है नहीं लेकिन इनको नेता, राजनेता कहा जाता है। जिसके पास राज्य ही नहीं वो किस प्रकार के राजनेता। और जैसे जब किसी के पास राज्य ही नहीं है, राजा ही नहीं है, तो राजनीति क्या करेगा, तो कूटनीति ही करेगा आज के समय में। लेकिन जो आज के नेता हैं वो आज चढ़ जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसे हम नीचे बैठ के हम जैसे लोग सुनेंगे। हमारे आचार्य पीठ के शंकराचार्य भगवान जो होते हैं परंपराओं से, वो बैठ के उनको सुनेंगे, मजबूरियाँ हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य उनको सुनेंगे, धनी तो है। तो वो सच क्या है, वक्ता एवं सच दर्शनीय, वही क्या है, दार्शनिक है, दर्शन योग्य है। अभी कोई व्यक्ति इधर से 4 मर्सिडीज लेकर के जा रहा हो कंटिन्यू, तो एक बार आप भी खड़े हो जाओगे और हम भी यहाँ से झांकने लगेंगे झरोखे से, भैया कौन है 4 मर्सिडीज लेके जा रहा है। तो दार्शनिक हुआ कि नहीं हुआ? पैसे ने उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? चाहे महामूर्ख है, महाभ्रष्ट है, महाव्यभिचारी है, लेकिन जब वो 4 मर्सिडीज आगे पीछे लेकर के चलेगा और बीच में अपने वाल्वो गाड़ी में बैठा होगा, तो निश्चित रूप से हम आप देखने लगेंगे,
निश्चित रूप से देखेंगे, रुक ही नहीं सकते भाई, ये नियम है। सतदर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। इसलिए समस्त गुणों का जो आश्रय है आज के युग में वो क्या है? धन है। धन पर फोकस करें भाई, करना ही पड़ेगा। स्थाई लक्ष्मी और एक लक्ष्मी चंचला है। हाँ, चला लक्ष्मी चला प्राणः चला जीवित जीवनम, भाई है। निश्चित रूप से लक्ष्मी चलायमान होती हैं। चलायमान लक्ष्मी को स्थाई लक्ष्मी में कैसे बदला जाए? जब लक्ष्मी आती हैं तो सबसे पहले आपकी बुद्धि जो है ना नष्ट कर देती हैं। कैसे करती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। पहले तो आप सोचेंगे मेरे पास पैसा हो तो मैं दान करता, मैं भक्ति करता, मैं पूजा करता, मैं पाठ करता, ऐसा आप विचार करने लगेंगे। लेकिन जब पैसे की मात्रा आपके पास बढ़ेगी, जब लक्ष्मी का आगमन आपके पास बढ़ेगा, तो आपकी बुद्धि ये काम नहीं करेगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि तब आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बार बार मदिरा का गिलास आपके सामने कर देंगे, बार बार आपको जुआ जहाँ होता होगा वहाँ ले जाएंगे, कैसीनो इत्यादि में, बार बार आपको वैश्यालय में ले जाएंगे। आप कब तक बचोगे? कोई चीज़ बार बार आपको प्रस्तुत किया जाता हो, बार बार प्रस्तुत किया जाता हो, एक दिन तो आप कहेंगे ही कि भैया लाओ आज चख ही लेते हैं। बहुत कोई धर्मात्मा होगा, बड़ी ईश्वर की कृपा होगी, तो जीवन के अंतिम क्षण तक वो बुरे लोगों के मध्य में रह करके भी बच सकता है, बड़ी कृपा होने पर। तो इसलिए व्यभिचार नहीं करना है, अपने अंदर दुराचार उत्पन्न नहीं करना है। निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके पास विद्यमान रहेंगी। कोई तरीका, क्रिया? तंत्र क्रिया इत्यादि में मंत्र क्रिया पर आ जाता है, जानकारी नहीं है। और मंत्र क्रिया में ये है कि अपने जीवन को सात्विक बनाना है। अच्छा, हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। आप आयुर्वेद संहिता उठा लीजिए, आप सुश्रुत संहिता उठा लीजिए, इनको पढ़िए उठा करके, आपको पता चलेगा कि एक समय हुआ करता था ब्रह्मास्त्र के कालांत, एक समय था कि ब्रह्मास्त्र के मुश्किल से 5 से लेकर के 7 लोग जानने वाले हुआ करते थे। अश्वत्थामा, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, पितामह भीष्म तो सबके दादा थे ही, उनको मालूम था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे 7-8 लोग जो थे वो महाभारत में क्या थे? ब्रह्मास्त्र के ज्ञानी थे। ब्रह्मास्त्र क्या है? जो मंत्रों के द्वारा जिसे जो है संपादित किया जाता था। एक समय हुआ करता था कि जब तिनका उठा करके और गायत्री मंत्र का अनुलोम और विलोम करके इधर उधर उलट पलट करके छोड़ दिया जाता था, तो तिनका भी एटम बम के समान कार्य करता था। वो तिनका भी क्या करता था? एटम बम के समान काम करता था। लेकिन जब ये सारी घटनाएं घटने लगी तो हमारे ऋषियों ने सोचा कि ये तो कालांतर में जाकर के इसका बड़ा ही दुष्प्रभाव हो जाएगा। फिर क्या किया? उसको गायत्री मंत्र को अभिशापित कर दिया। श्रापित है गायत्री मंत्र? हाँ। तो मतलब लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, अरे शाप विमोचन भी करना पड़ता है संध्या में। तो कोई भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता? कोई नहीं पढ़ सकता है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ होगा शविधि, जो यज्ञोपवीत धारण करेगा, द्विजाति नाम संध्यायाम मूलो, द्विजातियों का जो जड़ है वो संध्या है। वो क्या है? संध्या। संध्या क्या होती है? जो प्रातः काल सूर्योदय में, मध्याह्न जब सूर्य मध्य में हो, और सायं जब सूर्य जो है अस्त की तरफ जाते हो, तब गायत्री की साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए द्विजातियों को, जो भी यज्ञोपवीत धारी होता है। यानी कोई भी इंसान गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ सकता? बिना जनेऊ का नहीं पढ़ सकता है कोई भी इंसान। अच्छा, और शाम का समय होता है, लोग क्या करते हैं? हाँ, अपने मोबाइल में, या आजकल तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जो लगातार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं 102 से। हाँ, गायत्री मंत्र स्वयं जब पढ़िए तो स्वयं के कान को ना सुनाई दे, ये विधान है। आप एक बार थोड़ा इसको डिटेल करिए कि आपने बोला कि गायत्री मंत्र को पहली बात तो कोई पढ़ नहीं सकता है, और अगर कोई पढ़ सकता है तो अगर वो पढ़ता है तो दूसरे को तक सुनाई ना पड़े। दूसरे को नहीं, स्वयं के भी कान को ना सुनाई दे। अच्छा, हाँ, यहाँ तक आपने बताया कि गायत्री मंत्र दोष कुछ बताया, शाप विमोचन, इनको जरूर करना चाहिए संध्या के समय। दिन भर गायत्री जपने की वो नहीं है कि आप चल रहे हैं, जैसे हमें माला पकड़े हैं, चल रहे हैं और जप रहे हैं, तो हम गायत्री नहीं इसमें जप रहे हैं, हम कुछ और जप रहे हैं। हम भगवान नाम ले रहे हैं, चाहे राम का नाम, चाहे कृष्ण का नाम, चाहे, जिससे कि हमारा जो मन जो है विकृत ना हो, हमारा जो मन है वो क्या है? विकृत ना हो। तो ऐसे ही शाप विमोचन उस समय जब आप बैठेंगे पूरी पद्धति करनी पड़ती है। लगभग ये
30 मिनट 35 मिनट का ये क्रिया होता है। इन धर्म को अच्छे से भ्रमित किया जा रहा है, जी, धर्म में अच्छे से भ्रम फैलाया जा रहा है। खूब 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 धर्म पूरी विकृत हो गई है। मैं कह तो रहा हूँ, आज धर्म का यह अर्थ हो गया है कि जो मेरे अनुरूप है वो धर्म है। जब हम तो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पुरुष जब अपने पत्नी के साथ बिस्तर पे लेटने जाता है बेड पे, तब उसको याद आता है कि हिंदू एक करना है, तो व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में फैलाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। उससे कहिए कि कल सुंदरकांड है, जरा मंदिर आ जाओ, जरा चलो उनके घर सुंदरकांड है। वो पहले पूछेगा कि भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है तो नहीं जाएगा। वो जब पत्नी के साथ सोने जाएगा तब याद आएगा कि भैया हिंदू खतरे में है, ले आओ एक बार हिंदू एक करते हैं। ऐसे हिंदू एक नहीं होगा। हिंदू खतरे में है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। हिंदू क्या खतरे में है? सदैव प्राचीन समय से चला आया है, राक्षस निशाचर तो रहे ही हैं। हिंदू तब खतरे में होता है जब अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भूल जाता है, जब अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जो भूलता है उसे खतरा है, जो नहीं भूला उसे कोई खतरा नहीं। मगरमच्छ को पानी में रहने पर डर किसका? किसी का नहीं, किसी का नहीं। अगर हिंदू है, सच में है, अच्छा, तो उसको डर किसका? हिंदू कौन? हिंदू किसे आप कहते हैं? हिंदू है कौन? बताइए कौन है? शिखा विहीन हिंदू है, तिलक विहीन हिंदू है, कलावा विहीन हिंदू है। यदि ये हिंदू है फिर म्लेच्छ कौन है? किससे आप अपनी तुलना करते हैं? किस रूप में आप अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं? केवल व्हाट्सएप के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए पहले हिंदुत्व के नियम को जानिए। शिखा तिलक विहीन होना छोड़िए। शिखा तिलक विहीन श्मशान सदृशम मुखम। वह मुख देखने योग्य नहीं होता है जो शिखा से और तिलक से विहीन हो। क्यों? देखने से श्मशान के समान उसका मुख दिखाई देता है। और लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कि श्मशान तो बहुत शुद्ध माना जाता है। निश्चित शुद्ध माना जाता है, लेकिन उस क्रिया के लिए शुद्ध माना जाता है जिसके लिए वो बनाया गया हो। मदिरालय उसके लिए ठीक है जो मदिरा का पान करता हो। वेश्यालय उसके लिए उत्तम है जो वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो। तो इसलिए पहले हिंदू बनिए। श्री राम शर्मा जी ने, जो गायत्री परिवार की स्थापना जिन्होंने की, कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। निश्चित रूप से हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हम तुम्हें सुधारेंगे। आज ये नियम हो गया है। हम अपने घर में अपने भाई भाई से विरोध करेंगे, भाई भाई में एक फुट 2 फुट जमीन के लिए लड़ाई करेंगे, पड़ोसी को देख के वैमनस्यता करेंगे, जलने लगेंगे, और फिर बाद में रखेंगे कि हम हिंदू एक हो जाएं, हिंदू एकता हो जाए। कभी नहीं हो सकता। अपने से शुरू करना पड़ेगा, प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हिंदू एक होगा। एक से अनेक होते हैं, अनेक से एक नहीं होता है, एक से अनेक होते हैं। जब मैं आया तो कोई नहीं था, आज मुझको जानने वाले पूरे महानगर के लोग आते हैं स्थान पे। जब मैं आया तब 1 दिन का सब्जी बना के 3 दिन खाया, लेकिन आज जो है भगवान की कृपा से अभी मुझे डेंगू हो गया था, तबीयत मेरा अस्वस्थ था। दिन भर में 6 टिफिनें आती थी मेरे लिए। नाश्ता कोई और ला रहा है, भोजन कोई और ला रहा है, दोपहर का भोजन कोई और, शाम के 4 बजे नाश्ता कोई और, रात में 8 बजे कोई और खिला रहा है, रात को 12 बजे कोई और आ रहा है भोजन लेके, वो दवा खिला के जा रहा है। मान जी, कई सारे सोशल मीडिया पर ऐसा देखा गया है जिनके औरतों के ऊपर काली जी आ जाती हैं। क्या आसान है काली जी की वो मतलब ऊर्जा आना किसी एक पंचतत्व के बने शरीर के ऊपर? निश्चित आती हैं, लेकिन क्या वो इतनी पवित्र हैं कि भगवती उनके ऊपर वास करेंगी? फिर जब भगवती आती हैं तो उनके पहले यक्षिणी आती है, कुछ नहीं। 52 वीर। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। 52 वीर मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब सीधा काला जी आ सकती हैं? हाँ? काली जी आ सकती हैं? आती थी, एक समय हुआ करता था। आजकल की महिलाएं जो जागरण में खड़ी होकर, अरे महाव्यभिचारी हैं। पहले 100 में 5% ऐसी हुआ करती थी, 5% कि जो व्यभिचारी होती थी, और 95 पतिव्रता होती थी। आज 95 जो है क्या है, व्यभिचारिणी है, और 5 जो है पतिव्रता है। ये हम रेशियो आज के डेट में रखे हैं। आप रख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हमसे ज़्यादा अनुभूति कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा धंधा है कि जागरण में माँ काली जी आ गई। पूरे धर्म को विकृत रूप है धर्म का। हमारे देवताओं को हमारे सामने नचा के हम हाथ फैलाकर पैसा मांगा जा रहा है, फिर बाद में कहेंगे हिंदू एक नहीं हो रहा है। जागरण होता था, जागरण का एक रूप है, लेकिन भगवान नाम का है। बैठिए, भगवती का स्मरण करिए, जाप करिए, उनका कोई गीत गाइए, स्तुति करिए, ये जागरण का महत्व है।
जागरण का महत्व नहीं कि हम काली जी का जागरण करवा ले और काली जी को बना के नचवाए। तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम काली जी को नचवा सकते हो। यदि अपने पे आ जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। ये तो केवल विकृत है। और फिर हमने कहा ही, तो मैं फिर बार बार आपसे कहूँगा कि धर्म का वह अर्थ हो गया है कि जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे भाएगा वही धर्म है। जो नहीं भाएगा वो क्या है, प्रोपोगेंडा है। बाबा जी लोग अपना चलाने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी पर गाने निकलते हैं, बॉलीवुड के तर्ज पर बनाए जाते हैं। और तर्ज का मतलब क्या है, जब तर्ज बजती है ना कोई, तो उसके गाने भी पहले मन में बजते हैं। और जब उस तर्ज पर कोई गाना किसी भगवान के लिए गाया जाए, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये अपराध है। ये क्या है, ये अपराध है। हमारे यहाँ इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं। एक मैं सुनता हूँ स्तुति, एक वो महिला है माधुरी मधुकर झा करके, स्तुति बहुत सुंदर गाती है। वैसा गाओ, वैसा देखो, कितना आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तो गलत है, अपराध है। भूत प्रेत होते हैं, निश्चित होते हैं प्रेत। भूत प्रेतों से डर लगेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। हाँ, भूत प्रेत दिखाई पड़ेंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। हनुमान चालीसा क्या इतना आसान है कि आप वॉशरूम में बैठे हैं और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको डर लग जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? क्या सच में हनुमान जी की चालीसा करना इतना आसान है, या उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, या आपको उतना पवित्र होना पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और हर चीज़ आप सिद्ध करने की क्षमता भी नहीं किसी के पास है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए ब्रह्मचर्य की महत्वता प्रथम प्राथमिकता है। वहीं पर आ रहा था मैं। किसी भी कार्य के लिए ब्रह्मचर्य की प्रधानता ही प्रभुता है। किसी भी कार्य के लिए सबसे पहली, आज की डेट में आप इसको पहली क्रिया में रखिए, पहले स्टेप पे रखिए। यदि इसमें कोई सफल है तो संसार के समस्त चीज़ें उसको अपने आप सिद्ध हैं, और ये किसी के पास है नहीं। तो जो इंसान आजकल का है, 90% आदमी ब्रह्मचर्य नहीं है, हन्निस और वो दावा करता है कि भूत प्रेत आ गए तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। एक समय से चलता आ रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, भूत प्रेत खत्म हो जाएंगे। वो मन का वहम होता है। प्रेत क्या है, मन का वहम है। अब इसमें जो है एक बहुत अच्छी कथा भी है। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास इसकी जो कथा है वो जगन्नाथपुरी के राजा से संबंधित है। अच्छा। हाँ, वो स्वयं प्रेत बन गए, उनके हाथ कट गए, फिर वो बहुत बड़ी कथा है। फिर उससे एक वृक्ष का भी प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, भक्तमाल में आया हुआ है। तो निश्चित रूप से भूत प्रेत होते हैं। हनुमंत बाण जानते हैं? हनुमान बाण जो है, हाँ बिल्कुल। कोई भी आजकल एक ऐसे ही कथावाचक है जो सोशल मीडिया पर आते हैं और बोलते हैं कि किसी भी इंसान को हनुमान बाण पढ़ लेना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई और भी होगा सोशल मीडिया पे जो कहता होगा कि सबको हनुमंत बाण नहीं पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हैं। तो भिंडे नारायण भिन्ने भिन्ने मतिर्बुद्धि, कुंडे कुंडे नवम पया, जाते जाते नवाचरा, वाणी वाणी रसवती। भिन्न भिन्न लोग हैं, उनके भिन्न भिन्न मस्तिष्क हैं, और भिन्न भिन्न मस्तिष्क में भिन्न भिन्न विचार धारणाएं हैं अपनी अपनी। बात ऐसा है कि जब तुलसीदास जी ने, एक ऐसा समय आया था, तुलसीदास जी बहुत परेशान हो गए, सबको समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या करें। एट द लास्ट उन्होंने हनुमंत बाण का निर्माण करा। और हनुमंत बाण में कुछ ऐसा है, अगर आप उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो उसमें श्री राम जी को सीधा दुहाई दी जाती है अपना काम करवाने के लिए। और जब आपका काम कोई इतना योग्य नहीं है, आपको चाहिए क्या, कार चाहिए, आपको चाहिए क्या, मोबाइल चाहिए, पास करवा दो भगवान हमको, आपको हनुमान बाण पढ़ दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हनुमान जी को श्री राम जी की दुहाई दे देना का सही है? मुझे लगता है कि आज के समय में लोग सिर्फ दुहाई ही देने जा रहे हैं मंदिरों में। नहीं, हनुमान जी को अब दुहाई दे देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, हमारे स्थान पे ऐसा 1 वर्ष पहले नहीं था, अभी हो गया कि महादेव के पीछे जो है लिखा मिला कि मैं नीट पास हो जाऊँ, मैं टेट पास हो जाऊँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हमने उसको बच्चों से मिटवाया, उस पर बाकायदे दिल बना के लिखा था कि हे महादेव ये लड़की मुझे मिल जाए, नहीं ये लड़की मुझे मिल जाए। अच्छा। हाँ, और मालूम है लिखा था कि मैं 10 लीटर आपको दूध चढ़ाऊंगा। मैं वो लड़की मिल जाएगी तब वो 10 लीटर दूध चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं चढ़ा सकते। ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। इसका मतलब नहीं चढ़ाते होंगे। मैंने फिर उसको अपने यहाँ मंदिर पे उसको हटवाया बच्चों से कि भाई ये गलत है, क्या ये सब चल रहा है मामला। चलो नीट पास हो जाए, टेट पास हो तो ठीक है कि भविष्य के लिए चिंतन कर रहे हो। भैया ये क्या चिंता है कि लड़की मिल जाए तो हम 10 लीटर दूध चढ़ाएंगे, और तुम्हारे पास जो दूध की व्यवस्था होगी नष्ट हो जाएगा उस लड़की के चक्कर में। कहाँ तुम 10 लीटर दूध चढ़ा पाओगे? तो बिल्कुल
हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। हनुमंत बाण तो हर किसी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर किसी को हनुमान चालीसा कर सकता है। हनुमान बाड़ी का पूरा विशेष नियम है। बिल्कुल निश्चित रूप से। आप राम विग्रह रखते हैं, हनुमान विग्रह रखते हैं, पूरा तरीके होते हैं, फिर जल रखा जाता है ना, फिर विधि पूरी करी जाती है, कुछ दिनों की विधि होती है, और कुछ मंत्र का कितना नंबर का उच्चारण होता है। जो आपका हनुमान बाण है 108 बार प्रतिदिन आपको उच्चारित करना पड़ता है, उसका तभी एक सिद्ध अनुष्ठान होता है। जी जी जी। वो एक नियम से अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान का जो भी फल होता है वो हनुमान जी कृपा करते हैं। और हनुमान जी के किसी भी अनुष्ठान में, मैंने कहा तो कि किसी भी देवता के किसी भी अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। हाँ, यहाँ तक कि कुछ ऐसी आपने कहा ना कि वाम मार्ग पद्धति में कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं कि जो महिला पुरुष को एक साथ करना पड़ता है, लेकिन आप सोचिए कि उनको एक साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिला पुरुष को एक साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। कैसे होगा ये आप चिंतन करिए जरा। कैसे हो सकता है कि आग मतलब तिल्ली अग्नि का जो लुत्ती होता है वो और पुआल एक पास हो और आग ना लगे, और यदि वो बच जाता है तो यही क्या है, भगवान की कृपा इसको कहते हैं। मैंने कहीं सुना है कि जैसे कि एक पति है और एक पत्नी है, आपस में संभोग करते हैं तब भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन जब एक ही कपल एक दूसरे के साथ करता है तब ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता है। कई लोगों के साथ अगर करता है तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है, ऐसा कुछ के अलावा यदि दूसरे से करता है तो ब्रह्मचर्य नाश हुआ। ये पति पत्नी के लिए है। संभोग तो बहुत अच्छी क्रिया है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल संभोग क्रिया है भाई। आप संतानोत्पत्ति कैसे करेंगे? प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में आप देखिए कि आप किसी को भी देखिए, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार भोजन, सोना निद्रा, भय डर और मैथुन क्रिया इत्यादि, ये 4 चीज़ें क्या हैं किसके अंदर? मनुष्य और जानवर जीव जंतु के भी अंदर सामान्य होता है। यदि मनुष्य के अंदर कुछ विशेष होता है तो क्या होता है? विवेक, सत्य असत्य का भान, सत्क्रिया और दुष्क्रिया का अनुभूति, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान। आजकल का जो समाज है उस पर हम आपसे एक विचार जानना चाहते हैं, हस्तमैथुन पर। बहुत विकृत हो गया है ये प्रायः। मैं आपको बताता हूँ, आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल में ही हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक आदत बहुत, चाहे इसको बुरा कह लीजिए चाहे इसको अच्छा कह लीजिए, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनका मोबाइल चेक करता हूँ, और हर मोबाइल में मुझको मिलता है, हर मोबाइल में मुझको मिलता है। फिर वो मुझको बहाना ये करते हैं, अरे गुरुजी वो मैंने नहीं देखा, वो मेरा मोबाइल मेरा दोस्त लिया था मेरा। हमने कहा बेटा इसी समय क्यों दोस्त लेता है? फिर उस दोस्त का चेक करो, उसमें भी वो भी यही बात कहता है कि मेरा दोस्त लिया था। सबसे पहले तो ये है कि जो फेसबुक सोशल मीडिया इत्यादि है, हम तो पहले स्टोरेज से कुंडली देखते थे। एक बार मैं कुंडली देखा और किसी को कुछ दिखा रहा था, अचानक उस पर एडवर्टाइजमेंट आ गया नाचने वाला। तो उसने कहा ये क्या गुरुजी? हमने कहा अरे यार। तो मतलब हम लोग भी परेशान हैं इन सब चीज़ों से। इस पे तो हम चाहते हैं कि जैसे यूट्यूब है, जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ तो इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं ये लोग करें। फेसबुक है जिससे कि आजकल दूर बैठे लोगों के विषय में जानकारी मिल जाती है, या बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हस्तमैथुन करने के नुकसान क्या क्या है? हस्तमैथुन करने के तो सबसे पहले नुकसान है कि आपकी मन स्थिति विनष्ट हो जाएगी। अच्छा। मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं रहेगी। जब मानसिक स्थिति ही आपकी विनष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होंगे। उसके अंदर आलस्य बहुत उत्पन्न होगा, उसको निद्रा बहुत आएगी, उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ जाएगा। ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। आंखों की रोशनी कमजोर होंगी, चश्मे लगेंगे, उसको मज्जा खत्म होने लगेगा। चश्मे तो आजकल बच्चों को भी लग जा रहे हैं, बच्चे को मतलब बहुत देर वो उसको खड़ा कर दीजिए नहीं खड़ा हो पाएगा, बहुत लंबा उसको चला दीजिए पैदल नहीं चल पाएगा। आज के समय की बात बता रहा हूँ। अचानक उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो 18 साल 20 साल के बच्चों को ऐसा क्यों हो जाता है? ये सारे कारण हैं उसके। एक जगह बैठे हैं, काला अंधेरा सा छा गया, अचानक उठ गए,
चक्कर आ गया, फिर कहेंगे सर्वाइकल की प्रॉब्लम। भाई क्यों 18 साल में क्यों सर्वाइकल हो रहा है, 22 साल में क्यों सर्वाइकल हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है। बेहतर संतान की उत्पत्ति ना हो पाना। बिल्कुल, बेहतर संतान का मतलब है कि आजकल तो जैसे पशु कहीं भी चढ़ जाते हैं, ये तो फिर भी इतना गनीमत किए हैं कि मतलब बाहर नहीं कर रहे हैं रोड पे। ऐसा नहीं, बाकी हम जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल बाहर भी चढ़ जाते हैं सब गाड़ियों में कई बार। तो उनको रोकेंगे कैसे? पहले इसके लिए तो गलत प्रवृत्ति में जाना आप छोड़ दीजिए। आप जितना ही अपने जीवन को व्यस्त रखिए। अब व्यस्त कैसे रखेंगे? अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने किताबों को पढ़िए। हम ऐसा नहीं कहते केवल आध्यात्मिक आप ग्रंथ ही पढ़िए, अपने विषय को पढ़िए, विषय को तैयार करिए। आप एकांत से दूर रहिए, लोगों के बीच में रहिए। जब जब आप एकांत में रहेंगे तो आपके अंदर ये भाव आएगा। क्योंकि आप कब तक पढ़ोगे किताबें, कब तक लिखोगे आप कोई अपनी लेखनी? कुछ देर तो आप बंद करोगे ना, और जितने देर आप बंद करोगे उतने में गलत भाव उत्पन्न होगा। हम मोबाइल में देखते हैं, हम कहते हैं ना मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति मोबाइल में नहीं पढ़ सकता है। पढ़ाई कर रहा है, अचानक कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया। हर किसी के मोबाइल में ट्विटर है, हर किसी मोबाइल में इंस्टाग्राम है, हर किसी मोबाइल में फेसबुक है। तुरंत कोई मैसेज आया, तुरंत पहले उसको देखने लगता है। मतलब अपनी प्राथमिकता वो सोशल मीडिया को ही दे रहा है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को दिखा करके कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि जो देख करके अपनी सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, हस्तमैथुन पर साइंस बहुत कुछ कहती है कि करना चाहिए, मानसिक आपका संतुलन बेहतर होता है। ऐसी कई वेब सीरीज हैं जैसे कोटा फैक्ट्री हो गई, जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि बच्चों को हस्तमैथुन, जिसको सेल्फ लव आजकल की जनरेशन ने नाम दिया, कि वो करना चाहिए। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, आपको क्षणिक सुख मिल जाता है। तो क्षणिक सुख चाहिए या एक लंबे समय तक का सुख चाहिए, निर्णय आपको लेना है। क्षणिक लेना है तो फिर बेहतर है, और लंबे समय तक सुख लेना है तो उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो कोई अपने आप से वीर्य स्खलित हो जाए, वो अलग विषय है। नहीं, वो तो प्रकृति का नियम हो वो गया। प्रकृति का नियम है, वो स्खलित हो जाए एक अलग विषय है। लेकिन आपके द्वारा अपने हाथों से अपराध, आपको बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि वीर्य का यदि एक बूंद भी धरती पे गिरता है तो उस वीर्य के अंतर्गत जितने कण आते हैं उतने करोड़ वर्ष व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की वचन है। तो जितने भी लोग ऐसा हस्तमैथुन जैसी चीज़ों में लिप्त हैं, बचकर रहना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, भगवती से अनुनय विनय करना चाहिए कि हे माँ हमारे अपराधों को क्षमा करिए, हे महादेव, हे देवाय देव, हे प्रभु, जिसको भी आप मानते हो। निश्चित रूप से परमात्मा सहयोग करते हैं, कभी वो आपको गलत नहीं जाने देते हैं। परमात्मा हमेशा आपको अच्छे मार्गों में प्रवृत्त करते हैं। अच्छा, जैसे कलयुग का राजा राहु है, वैसे ही हम बृहस्पति और शनि को नहीं भूल सकते, क्योंकि बृहस्पति हमें विजडम दे रहा है और शनि हमें स्थिरता देता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारा स्पेस होता है, जो हमारा एयर होता है, हवा होती है, ये कहीं ना कहीं कण जो है बृहस्पति और शनि के संकेत देखने को मिलते हैं, मतलब तत्व मिलते हैं हमें। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर इनको आपको खुश रखना है, शनिदेव और बृहस्पति जी को, तो आपको खुले वातावरण में टहलना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभी देखा गया कि शनि की कुदृष्टि पड़ गई इंसान के ऊपर, तो फिर शनि की कुदृष्टि को सही कैसे करेंगे? शनि देवता की जो है कुदृष्टि कभी नहीं पड़ती है। शनि देवता न्याय के देवता हैं। अच्छा, शनि न्याय के देवता। न्याय के देवता हैं। जितने लोग वकील बनते हैं, जज बनते हैं, इनमें शनि बहुत प्रधान होता है। जो प्रशासनिक सेवा में और उच्च स्तरीय जज इत्यादि बनते हैं, तो शनि के साथ साथ सूर्य की भी बड़ी प्रधानता होती है प्रशासनिक नौकरियों में। तो शनि देवता को स्थिर, पहली बात की कुदृष्टि नहीं करते, न्याय करते हैं। और जब जब उनकी साढ़े साती आती है तो ये जो पापक ग्रह होते हैं ना, ये प्रारंभ में बहुत आपको अच्छा फल देते हैं। शनि के आते ही आप परेशान नहीं होंगे, शनि जब जाने लगते हैं ना तब परेशान होंगे। तो शनि के लिए दान इत्यादि का है। शनि के लिए सरसों का तेल दान करिए। शनि के लिए आप जो है, आजकल शनि शिला यदि मिल जाए तो उस पर सरसों का तेल जो होता है वो समर्पित करिए। हनुमान जी का पाठ करिए, सुंदरकांड जितना हो सके उतना पाठ करिए। और इसकी विधि है कि आप बैठिए शनिवार, मंगलवार, और निश्चित रूप से रोज़ करना चाहिए। उस समय तो शनिवार और मंगलवार को एक दिन भगवान के लिए नहीं बना हुआ है। नित्य प्रतिनित्य आपको एक दिन यदि भोजन करा दिया जाए तो क्या आप दूसरे दिन नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप रोज़ करिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे आप किसी सुंदर, और सुंदरकांड एकमात्र अचूक उपाय है, एकमात्र अचूक।
यदि आप 60 दोहे हैं उसमें यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो 30 आप सुबह करिए और 30 आप शाम को करिए। जैसे पति पत्नियों का झगड़ा चलता रहता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये भी एक रूप है जो आने वाले समय में पति पत्नी बनेगा। हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते। क्या ऐसा कुछ है तरीका जिससे पति पत्नी आजकल का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो सिस्टम चल रहा है, ये पति पत्नी का कोई सिस्टम नहीं है। सारे हवस की भूख है। 100 में से 10 यदि हो जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, तो अभी उसमें से ही 5 एक समय जाके तलाक ले लेते हैं। 5 ही होते हैं जो मरते समय तक प्रेम को अपने अमल रखते हैं। ठीक है, और फिर ये प्यार की जब दुहाई देते हैं तो कृष्ण और राधा का नाम लेते हैं। मूर्ख इनका, कृष्ण और राधा का तो कोई विवाह ही नहीं हुआ। प्रेम तो वो है कि आप किसी को चाहते हैं और वस्तु आपको ना मिले, वो प्रेम है। या वो आपकी चाह है, और किसी चीज को आप चाहते हो और वो मिल भी जाए, फिर उसके प्रति आकर्षण कैसा। आप चिंतन कभी किए हैं कि एक प्रेम विवाह होता है, एक समय जाने के बाद तलाक क्यों होता है? क्यों होता है? हम तो जिस भाव में कहते हैं लोग हंसते हैं इस पे। भाई पहले जब लड़के लड़कियां एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? बढ़िया परफ्यूम लगा के जाते हैं, बढ़िया सेंट लगा के जाते हैं, बढ़िया ब्लेजर पहन के जाते हैं, बढ़िया कोट पहन के जाते हैं। पैसा जेब में रहे ना रहे, एक नंबर के रेस्टोरेंट में जाएंगे। कालांतर में जब उनका एक दूसरे के साथ विवाह होता है तो वो एक दूसरे के घर आ गए। अब जब घर में आए तो तेल नहीं है वो भी देख रही है बिटिया, लड़की जो है। नमक नहीं है वो भी देख रही है। अब रोज पसीना महकना पड़ रहा है एक दूसरे का। पहले तो परफ्यूम महकते थे, अब पसीना महक रहे हैं। पसीना महकना पड़ रहा है। अब प्रेस कपड़ा हो या ना हो वही पहनना पड़ रहा है। बनियान अंदर फटी है वो दिखाई दे रहा है। तो वो फिर आकर्षण खत्म हो जाता है ना, और वास्तव में वो प्रेम होता ही नहीं है। और जो सच्चा प्रेम होता है वो ऐश्वर्य वैभव को कोई महत्व ही नहीं रखता है। वो तो फिर प्रेम करता है आपसे, सिर्फ प्रेम। उसे तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। तो आज का तो समय ये चल रहा है, 100 में से तो 90 हवस, 10 विवाह, 5 ये सब प्रेस हुआ कपड़ा इत्यादि देख करके तलाक, पसीना उसीना महक करके। 5 बचे जो मरते समय तक मतलब ठीक है भैया प्रेम को अमल किए हैं, भैया बड़े सुंदर है, इनका विवाह प्रेम विवाह हुआ है। बस बहुत मतलब रेट कम है प्रेम विवाह का सक्सेस बहुत होने कम का मेरे हिसाब से।